ये जो वीडियो बताने जा रही हूँ इसमें ट्रिक है डायरेक्टली, और ज़्यादातर ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो है जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और जो कॉनिक सेक्शन है उसमें ऐड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमारी इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, z माइनस Z1 प्लस z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और ये सेम इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो हम ये Z1 और Z2 को कंसिडर करते हैं और उनका माइनस निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू k के बराबर नहीं आ रही है तो वो एलिप्स है, और यहाँ पर k के बराबर नहीं आ रही तो वो हाइपरबोला है। अगर यहाँ पर वैल्यूज k के बराबर आ जाती हैं तो वो लाइन हो जाएगा। दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट दे आर ज्वाइनिंग ईच अदर टू मेक अ लाइन। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं? आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल z माइनस 5 प्लस z माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7, और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये एलिप्स है कि सर्किल है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, और आपको बताना है। तो आप पहले इसके फॉर्मेट पर देखिए। आपके फॉर्मेट में यहाँ प्लस है, क्लियर? तो आप सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को लीजिए और उनका आपको डिफरेंस निकालना है। आपने इनका डिफरेंस निकाला, आपको मॉड निकालना है। चाहे आप 2 से 5 घटाइए, चाहे 5 से 2, तो ये आपकी वैल्यू 3 आ गई। एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 7, और ये प्लस का फॉर्मूला है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स को, क्लियर? और अभी मान लीजिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये माइनस होता तब भी ये वैल्यू 7 के बराबर नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ माइनस है तो ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। अगर यहीं पर ये केस हमारा इस तरीके से हो जाता 9, और आप यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं 9 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल्स टू 7, तो ये k की वैल्यू सेम हो गई। जब ये k की वैल्यू सेम हो गई सो दीज 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट द लाइन। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा? लाइन। यानी हम वैसे भी हमें पता है कि जो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला में माइनस होता है, तो इस इक्वेशन में भी आपका माइनस है यहाँ। तो आपका जो इक्वेशन फॉर्मेट है इस तरीके का है और माइनस लगा हुआ है, तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। अगर वो वैल्यू इसके बराबर नहीं है जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो वो हाइपरबोला है। और अगर प्लस लगा हुआ है तो एलिप्स के जैसा फॉर्मूला होता है उसमें प्लस होता है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है और वो वैल्यू माइनस करके k के बराबर नहीं है तो वो एलिप्स है। और अगर वो वैल्यूज़ k के बराबर हो जाएंगी तो देन इट रिप्रेजेंट्स द लाइन विच जॉइंस द 2 पॉइंट्स। ओके। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सर्किल का पूछा जाता है कि यहाँ पे सेंटर और रेडियस क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्किल को, तो हमें इनका सेंटर और रेडियस बताना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं z माइनस 4 इज इक्वल टू 3। हम डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो है 4,0 और जो रेडियस है वो है 3 यहाँ से। लेकिन ये आता कैसे है ये मैं आपको पहले डिटेल में बता देती हूँ। देखिए z आप जब लिखते हो तो x प्लस वाई आई माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब आप इसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, क्लियर? Where h represented by 4 and k, the value of k is 0. So our center becomes 4,0 and radius is square root of this. So radius becomes 3. Clear? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने के बजाय कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 4i। तब आप देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि इसका जो सेंटर है वो 0,4 है क्योंकि ये i लिखा हुआ है। देखिए ये कैसे होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई आई
माइनस 4i इज इक्वल टू 3, यानी x प्लस आई कॉमन y माइनस 4 इज इक्वल टू 3। जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो आवर इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर minus y minus 4 whole square is equal to 9. So ultimately our center is 0, 4 and radius is 3. So बिना इसको सॉल्व किए हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है और हमको उसका सेंटर और रेडियस बताना है, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है z minus 5 over z minus 4 is equal to 1. It becomes z minus 5 is equal to z minus 4. अगर हम दोनों तरफ से मॉडुलस निकालेंगे तो x plus yi minus 5, here we have x plus yi minus 4. When we take the mod, we have x minus 5 whole square plus y square is equal to x square plus y square x minus 4 whole square plus y square. Now we have x minus 5 whole square plus y square is equal to x minus 4 whole square plus y square. It is get cancelled. Now what we get, x square plus minus 10x plus 25 is equals to x square minus 8x plus 16. It is get cancelled. We have minus 2x plus 9, which is the equation of line. So when this is the value 1, it not represents the circle. It represents a straight line. और अगर मान लीजिए ये वैल्यू 1 नहीं है तब ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने ये वैल्यू 2 ले लिया, तब देखिए क्या होगा, इसी में यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा x minus 5 whole square plus y square is equal to 2, x minus 4 whole square plus y square. क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x square minus 10x plus 25 plus y square is equal to 2 times x square minus 8x plus 16 plus y square. So we have x square plus y square minus 10x plus 25 is equal to 2x square minus 16x plus 2y square plus 32. क्लियर। अब हम इसको उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10x प्लस 32 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्लियर। नाउ what is center and what is radius? Now we don't have any value of y here, and in case of for the x-axis when we differentiate we have 2x minus 6, that is the value of x is 3 and value of y is 0. Now center becomes 3, 0. Now radius is what? 3 square plus 0 square plus 7, g square plus f square minus c, which is 9 minus 7, that is under root 2. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया।